नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्लास को पूरा जरूर ध्यान से देख करके जाना और लास्ट में एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो। आज की क्लास में हम टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि रोजाना शाम 6 बजे आपको क्लास है वो देखने को मिलती है। आज हमारी क्लास 23 नंबर की है। इससे पहले 22 क्लासें पूरी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो यूट्यूब पे आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जा करके आप पूरी क्लासों को एक बार देख सकते हो। अगर आप उन क्लासों को देखते हो तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहने वाली है दोस्तों। अब लास्ट समय में आप परीक्षा के जितने नज़दीक आ रहे हो उतना ज़्यादा आपको अभ्यास करना है। अभ्यास एकमात्र एक जरिया है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकता है, ठीक है ना। परीक्षा के लेवल के प्रश्न रहेंगे दोस्तों। अगर आप 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की तैयारी रखते हो। स्वयं मूल्यांकन क्लास रहेगी जिसमें आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। समय बहुत कम है, बिना समय जाया करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न बहुत शानदार और ज़बरदस्त के हैं। मैं पहली बार आपको हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहली प्राथमिकता वो आपकी होनी चाहिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी साथी जुड़े हो सभी का स्वागत है दोस्तों। राम राम, कम्मा गणी, राधे राधे। चलिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने है, पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करके बताओ। प्रत्येक प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है दोस्तों। राजस्थान में अधिकांश वन किस भाग पर पाए जाते हैं? देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, जबरदस्त लेवल का है। पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। पूर्वी भाग में, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में और उत्तर पूर्वी भाग में। देखिए, ये अपने राजस्थान का यहाँ पर मैप है। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न को पढ़ो, पहले लैंग्वेज पढ़ो कि अधिकांश वन किस भाग में पाए जाते हैं। तो देखिए, अधिकांश भाग वन है, ये तो अपने राजस्थान का उत्तरी भाग आ जाएगा, ये अपना पूर्वी भाग आ जाएगा, ये अपना पश्चिमी भाग आ जाएगा और ये अपनी दक्षिणी भाग आ जाएगा। अब राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है ना दोस्तों, वो उसके दक्षिण और पूर्वी भाग में देखने को मिलेंगे। या तो आपके दक्षिण भाग में मिलेंगे या फिर दक्षिण पूर्वी भाग ये वाला क्षेत्र में मिलेंगे, ध्यान रखना। तो अब देखिए, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी वाला जो भाग है ना, वो इस विकल्प में देख ले कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा, क्योंकि राजस्थान में जो अधिकांश वन का जो भाग है ना, वो या तो दक्षिणी भाग में है या फिर दक्षिण पूर्वी भाग में है, ठीक है ना। तो जितने भी साथी बी विकल्प का यहाँ पर चयन कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़ो, इसके बाद राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है दोस्तों, और परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ही मैं आपको प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। प्रश्न पढ़ो, एक कथन है और एक कारण है। कथन क्या कह रहा है, पहले कथन को पढ़ लेते हैं भाई, कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों के क्षेत्र में तेंदू के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं क्या? देखिए, राजस्थान का जो दक्षिणी जिला आता है ना, ये वाला भाग, इसमें आपके लगभग बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, राजसमंद है, सलूम्बर है, ये काफ़ी सारे जिले हैं वो देखने को मिलते हैं। अभी जो कथन अपना ये कह रहा है कि जो दक्षिणी जिले हैं, क्या इनमें तेंदू का जो वृक्ष है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है? बिल्कुल गुरुजी, सही बात है कि जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है ना, इसमें तेंदू का जो सर्वाधिक बाहुल्य है वो देखने को मिलता है। अब देखिए, एक प्रश्न मेरे को यहाँ से बताइए, यहाँ से प्रश्न चपता है कि तेंदू के जो पत्ते होते हैं ना, क्या तेंदू के जो पत्ते होते हैं ना, उससे क्या बनाई जाती है? तो उससे बनाई जाती है बीड़ी। ध्यान रख लेना, जो बीड़ी होती है वो तेंदू के पत्ते से ही बनाई जाती है। दूसरा क्या कह रहा है कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों में आर्द्र वनस्पति क्षेत्र है क्या? बिल्कुल सही है, ये भी आपका कथन भी सही है दोस्तों, और आपका कारण भी सही है। अब देखो, विकल्पों की ओर बढ़ो। कथन गलत है परंतु कारण सही है, ये गलत रहेगा क्योंकि कथन भी सही है और कारण भी सही होना चाहिए। कथन सही है परंतु कारण गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। कथन गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। कथन सही है और कारण भी सही है, यानी कि विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का सही बैठ रहा है। तो डी को पकड़ के क्या कर देंगे दोस्तों? लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट करके देते चलना है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। जो साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों। यकीन मानिए, अगर आप अपने चैनल का हिस्सा बन रहे हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर देखने को मिलने वाली हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है शानदार प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि सीता माता जो अभ्यारण्य है
कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाने वाली जो उड़न गिलहरी है वो कौन से वृक्ष पर रहती है? देखिए यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो सीता माता अभ्यारण्य है ना, ये कहाँ पर है? तो ये मिल जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़। कहाँ पर? प्रतापगढ़। और एक और आ जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। इन 2 जिलों में इसका विस्तार है वो फैला हुआ है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपकी उड़न गिलहरियों के लिए। किसके लिए? उड़न गिलहरी। अब यहाँ से प्रश्न तो पूछता है एग्जामिनर, इतना और आगे बढ़ लिया कि जो उड़न गिलहरी है, ये उड़न गिलहरी किस पेड़ पर वास करती है? तो वो पेड़ का नाम आएगा दोस्तों महुआ वृक्ष। कौन सा वृक्ष आएगा? महुए का वृक्ष आएगा। अब देखो महुआ वृक्ष किस विकल्प में है? ए विकल्प में है दोस्तों, तो ए विकल्प को पकड़ करके लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए विकल्प का चयन करेंगे, ए विकल्प को राइट आंसर मान रहे हैं, वो सभी सही रहने वाले हैं। कमेंट करते चलिए, प्रश्न लिखिए और उसका राइट आंसर कमेंट में छापते चलिए। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है। फुलवारी की जो नाल है वो आपके अभ्यारण्य जो उदयपुर किस जिले में है? तो वो उदयपुर जिले में है दोस्तों। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। और इस जिले में एक और अभ्यारण्य है जहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है ना दोस्तों, कौन सा? सज्जनगढ़। और ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी आपके उदयपुर जिले में है और फुलवारी की नाल भी आपके उदयपुर जिले में देखने को मिलता है। तो बताओ डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, हाड़ौती के पठार में पाई जाने वाली मृदा। बताओ हाड़ौती का जो पठार है इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? देखिए ये अपने राजस्थान का जो मैप है वो देखने को मिलता है और ये वाला जो क्षेत्र होता है वो हाड़ौती वाला क्षेत्र होता है, जिसमें आपके 4 जिले देखने को मिलते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो आता है आपका कोटा, एक आता है आपका बारां, एक आता है आपका बूंदी और एक आता है आपका झालावाड़। इन 4 जिले हाड़ौती के क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं और हाड़ौती के क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो मृदा पाई जाएगी आपकी काली मृदा। कौन सी मृदा दोस्तों? काली मृदा डी विकल्प में है, तो डी विकल्प को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी विकल्प को चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, प्रश्न बहुत कंफ्यूज करने वाला है लेकिन आपको बिल्कुल सटीकता के साथ आंसर देना है इस प्रश्न का कि राज्य में जो मृदा अपरदन है ना उसका सर्वाधिक उत्तरदायी कारक। देखिए सर्वाधिक शब्द जोड़ दिया है, समझने की कोशिश करो दोस्तों। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्य में मृदा अपरदन तो होती है, उसके कारण तो हैं, लेकिन जो सर्वाधिक कारण कौन सा है? देखिए जल से भी मृदा अपरदन होती है, बिल्कुल मानते हैं। वनों का विनाश भी है, वायु भी है और अत्यधिक सिंचाई से भी मृदा अपरदन होती है। लेकिन जो सर्वाधिक जोड़ दिया ना दोस्तों, और सर्वाधिक जोड़ने पर जो वायु है वो वायु सर्वाधिक उत्तरदायी होता है मृदा अपरदन का। ध्यान रख लेना, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना था एग्जाम में, तो सी विकल्प को अपन सही मानने वाले हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। राइट आंसर आपको कमेंट करके छापते चलना है जल्दी कि राज्य में जो मरुस्थल का प्रसार है ना उसको रोकने का एकमात्र उपाय क्या हो सकता है। देखिए मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार आपके पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है दोस्तों, और मरुभूमि के अनुकूल जो वृक्ष है ना, वृक्षों का अधिकारोपण। देखिए अगर आप वृक्ष का सर्वाधिक रोपण करते हैं तो आप मरुस्थल के जो प्रसार है उसको रोक सकते हैं। सिंचाई के साधनों का विकास करके रोक सकते हैं, बिल्कुल सही है। शुष्क कृषि को प्रोत्साहन एवं चराई का जो निरंतर नियंत्रण होता है ना उसको, उस पर जो नियंत्रण करते हैं तो उसके कारण भी हम मरुस्थल के प्रसार को रोक सकते हैं। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ए बी सी यानी कि तीनों विकल्प सही हैं, तो डी विकल्प उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। डी को जितने भी साथी चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखो राजस्थान की जलवायु दशाओं की अतिशयता के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? देखो ऐसे प्रश्न अब पूछे जाएंगे आपको। राजस्थान की जो जलवायु है ना, उन जलवायु की दशाओं में जो अतिशयता बढ़ती है उस अतिशयता का उत्तरदायी जो कारण होता है वो कौन सा माना जाता है? देखिए वर्षा की अनियमितता एवं वनस्पति रहित आवरण,
आंतरिक अवस्थिति एवं मिट्टियों की प्रकृति, समुद्र तल से दूरी, धरातल की प्रकृति एवं नग्न चट्टानें या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो इसकी दशा की जो अतिसिक्तता का उत्तरदायी जो कारण होता है वो समुद्र तल से दूरी, धरातल की प्रकृति, नग्न एवं चट्टानें माना गया है साथियों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो शानदार प्रश्न है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? बताओ राज्य में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? तो ये मिलेगी आपको दोस्तों मंडौर में। और मंडौर कहाँ मिलेगा? मंडौर मिलेगा आपको जोधपुर में। कहाँ पर है? ए विकल्प में। तो ए विकल्प को पकड़ के लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। देखिए आपका एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि किराड़ू बाड़मेर में क्या मिलेगा आपको? तो किराड़ू बाड़मेर में राजस्थान का खजुराहो देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? राजस्थान का खजुराहो से 3 प्रश्न बनते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर हो जाएगा। मिनी खजुराहो जिसको अपन हाड़ौती का खजुराहो बोलते हैं वो हो जाएगा आपका भंड देवरा। और जगत अंबिका माता मंदिर मेवाड़ का खजुराहो आपको देखने को मिल जाता है। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, और ये सारे प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। देखो निम्नलिखित में से किस मंदिर को 7 सहेलियों के मंदिर भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 7 सहेलियों का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका पद्मनाभ। कौन से नाभ? पद्मनाभ जैन मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या है, पाली में स्थित नारलाई की प्रसिद्ध कारण क्या है? देखिए पाली में स्थित जो नारलाई है उसका एक प्रसिद्ध कारण माना गया है, वो कौन सा माना गया है? वैष्णव मंदिर है क्या, शैव मंदिर है, बौद्ध मंदिर है या जैन मंदिर है? देखिए पाली में एक रणकपुर, कौन सा? रणकपुर जो मंदिर है वो भी आपके जैन मंदिर के लिए समर्पित है। और जो नारलाई है ये भी आपके जैन मंदिर से संबंधित देखने को मिलती है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? देखो शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, प्रश्न सीधा छपेगा कि राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार की बात कर लें तो वो आता है आपका गणगौर का त्योहार। कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? गणगौर का त्योहार है जो कि आपके शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाएगा दोस्तों चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है ना, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न मैंने करा रखा है, ध्यान रख लेना। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीज की बात करें तो श्रावणी तीज है वो श्रावण की शुक्ल तृतीया को आती है, विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चयनित वन, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि जो चयनित वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म साइट है ना, इसके रूप में विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने की एक योजना है, वो योजना किस नाम से जानी जाती है? तो वो योजना जानी जाएगी दोस्तों प्रकृति पर्यटन। किससे? प्रकृति पर्यटन। किस विकल्प में है? ए विकल्प में है सर। तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में जो मरु त्रिकोण पर्यटक जो परिपथ है में शामिल जिले कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजस्थान में जो मरु त्रिकोण पर्यटक पथ में शामिल जिले कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो देखिए एक तो जिला आता है आपका यहाँ पर जैसलमेर जिला। कौन सा जिला आएगा? जैसलमेर जिला आएगा दोस्तों। एक जिला आएगा आपका यहाँ पर जोधपुर जिला। कौन सा जिला? जोधपुर जिला। एक जिला आएगा आपका यहाँ पर बीकानेर जिला और एक जिला आएगा आप पर बाड़मेर जिला। ये 4 जिले हैं वो आपके मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल देखने को मिलेंगे। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी ए विकल्प को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, हर एक प्रश्न को छापते चलिए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित जो हाथी महोत्सव होता है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। हाथी महोत्सव की बात की जाए, प्रश्न को करा चुका हूँ, जयपुर जिला आ जाएगा दोस्तों। कौन सा जिला आ जाएगा? जयपुर जिला। डी विकल्प में है तो डी को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है। देखिए मरु त्रिकोण संबंधित किससे है? अब ये प्रश्न पूछ लिया, जिले तो अपन ने देख ही लिए। संबंधित की बात करें तो ये पर्यटन को, किसको? पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है भाई। किसको? पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई,
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन वीरों ने महाराणा प्रताप के जाने के बाद जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो लड़ा था? जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं वो मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, ये हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा था और किसके मध्य लड़ा गया था, ये आप मेरे को कमेंट करके बता देना अगर आप तैयारी अच्छी रखते हो तो, ठीक है ना। फिलहाल इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों हकीम सूरी और भीम सिंह। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, चित्तौड़गढ़ की कौन सी महारानी थी जिसने बादशाह हुमायूं को सहायता मांगी थी राखी भेज करके? बताओ। तो वो थी आपकी रानी कर्णवती। कौन थी भाई? रानी कर्णवती थी जिसने हुमायूं को राखी बांध करके राखी भेज करके सहायता मांगी थी। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, कुंभा किसका परम भक्त है? बताओ। महाराणा जो कुंभा है वो किसके परम भक्त थे? कृष्ण, राम, विष्णु, शिव। तो देखिए महाराणा कुंभा की बात करें तो ये भगवान विष्णु जी के भक्त थे भाई। किसके? विष्णु जी के भक्त थे। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखो, महाराणा उदय सिंह कौन? अरे महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव कब डाली थी? बताओ। 1567 में, 1565 में, 1559 में और 1555 में। देखिए महाराणा जो उदय सिंह है उसने उदयपुर की जो नींव है वो सन 1559 ईस्वी में डाली थी दोस्तों। ध्यान रखना, उदयपुर को हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं जहाँ से प्रश्न है वो बनता है। तो दोस्तों ये तो थे आज की क्लास के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के शानदार और ज़बरदस्त रहने वाले हैं। अब आप कमेंट करके बताओ कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नई हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। रोजाना आपको शाम 6 बजे क्लास देखने को मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।